दोस्तों 11th एडमिशन की प्रक्रिया में स्पॉट एडमिशन क्या होता है। स्पॉट एडमिशन के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी A to Z फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि स्पॉट एडमिशन ही वो चीज़ है जिसकी बदौलत हर वो बच्चा 11th में एडमिशन ले पाता है, इंटर कर पाता है जो किसी कारण से छूट गया, अब चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन के नियमों के बारे में, इसके फायदे नुकसान के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि स्पॉट एडमिशन नाम इसलिए है क्योंकि इस एडमिशन से पहले, स्पॉट एडमिशन से पहले मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं। नामांकन के लिए अलग अलग सूचियां जारी की जाती हैं, लिस्ट जारी किए जाते हैं, यानी उसमें नामांकन लिस्ट में नाम आएगा तभी आपका एडमिशन होगा। लेकिन स्पॉट एडमिशन में ऐसा नहीं होता, उसमें आप बस ऑनलाइन करते हैं और ऑन द स्पॉट तुरंत जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो स्पॉट एडमिशन में कोई वेट नहीं करना होता, कोई इंतज़ार नहीं करना होता। अब देखिए, इंटर एडमिशन की हम प्रक्रिया की अगर बात करें या 11th एडमिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि बिहार बोर्ड ने एक OFSS का पोर्टल यानी वेबसाइट डेवलप करके रखा है। अब जिस बच्चे को भी इंटर में एडमिशन कराना होता है तो 11th में एडमिशन कराने के लिए या इंटर में, उसको पहले क्या करना होता है कि OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो है ना, पहले जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट, और जब ये तीनों मेरिट लिस्ट जारी हो जाते हैं उसके बाद बची हुई सीटों के लिए होता है स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन सबसे लास्ट में होता है और तीनों लिस्ट जारी होने के बाद जो सीटें बच जाती हैं उन सीटों पर नामांकन करने के लिए, एडमिशन कराने के लिए होता है। अब देखिए, स्पॉट एडमिशन में मौका किसको किसको मिलता है, तो स्पॉट एडमिशन में मौका मिलता है 3 तरह के लोगों को, 3 तरह के स्टूडेंट्स को। पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन किया लेकिन उनका नाम ना तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, ना सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया, उनका नाम तीनों में से किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया। ऐसे बच्चे स्पॉट एडमिशन में नामांकन 11th में करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। ऐसे बच्चों को दोबारा ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं होती, दोबारा 350 पेड करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे बच्चों को बस क्या करना होता है कि स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर दोबारा से बस स्पॉट वाला एक इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना पड़ता है। कोई उसके लिए पैसे पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वाला ऑनलाइन किया हुआ उनका वैलिड रहता है, अगर ऑनलाइन किया हो और किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो तो। दूसरे वैसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन तो किया और उनका या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम भी आया पर उन्होंने उस स्कूल में जाकर एडमिशन नहीं कराया जो स्कूल उन्हें अलॉट किए गए, यानी जो स्कूल उनको मिला पसंद ना होने की वजह से या फिर जानकारी ना होने की वजह से, समय पर जो है वो उनको पता नहीं चल पाया कि मेरा नाम आ चुका है, फलां स्कूल मिल चुका है, इस वजह से भी अगर किसी बच्चे का एडमिशन छूट गया है मेरिट में नाम आने के बावजूद, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तो ऐसे बच्चे भी स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ता है, उनको 350 रुपये दोबारा पेड करने पड़ेंगे। हाँ, यह है कि स्पॉट का जो दोबारा से ऑनलाइन होता है उसमें कोई भी स्कूल या फैकल्टी चुनने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको ऑनलाइन ही करना है। ना स्कूल चुनने हैं ना स्ट्रीम चुनना है, बस ऑनलाइन करना है, यानी स्कूल और स्ट्रीम को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो डिटेल आपने पहले भरा था वही भरना है, 350 रुपये पेड करने हैं और उसके बाद एक इंटीमेशन लेटर तुरंत निकलेगा। ऑनलाइन करते ही, पैसा जमा करते ही, 350 रुपये पेड करते ही, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको एक इंटीमेशन लेटर स्पॉट वाला निकलेगा जिसमें किसी स्कूल का नाम नहीं होगा, स्ट्रीम का नाम नहीं होगा। आपको प्रिंट निकाल लेना है और जहां सीट खाली हो वहां जाकर एडमिशन करा लेना है। ये तो हो गए दूसरे प्रकार के स्टूडेंट। तीसरे वैसे प्रकार के स्टूडेंट भी स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं और 11th में एडमिशन करा सकते हैं जिन्होंने इससे पहले ऑनलाइन कभी किया ही नहीं, किसी कारण से भी छूट गए। अब ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम तो दिया लेकिन ऑनलाइन करना चूक गए, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। स्पॉट का डेट आने पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एडमिशन करा भी सकते हैं। या फिर CBSE के या फिर अन्य राज्यों के बोर्ड के बच्चे अगर किसी कारण से वो भी बिहार बोर्ड से 11th करना तो चाहते हैं लेकिन एडमिशन के लिए ऑनलाइन नहीं कर पाए, OFSS पोर्टल पर अप्लाई नहीं कर पाए, वो भी उस वक्त अप्लाई करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने स्पेशल एग्जाम दिया बिहार बोर्ड से 10th का, मैट्रिक
का स्पेशल एग्जाम दिया, कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया, ऐसे बच्चों को भी स्पॉट एडमिशन में मौका मिलता है। ऐसे बच्चे भी ऑनलाइन करके और इसी साल एडमिशन करा सकते हैं, अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये 3 तरह के बच्चे स्पॉट एडमिशन में शामिल हो सकते हैं। तो अब आप इसी से समझ गए होंगे कि ऐसा कोई बच्चा नहीं छूटता जो इससे पहले जो है ना एडमिशन किसी कारण से छूटा हो, वो इस स्पॉट एडमिशन में नहीं छूटता, उसका एडमिशन तो हो ही जाता है, उसको मौका तो मिल ही जाता है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि स्पॉट एडमिशन में डॉक्यूमेंट क्या लगता है और क्या इसमें पैसे भी अलग से लगते हैं, तो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट अलग कुछ नहीं लगता। ऑलरेडी मैंने 11th के डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट उस नॉर्मल एडमिशन में लगता है वही डॉक्यूमेंट स्पॉट एडमिशन में लगता है। फर्क बस इतना है कि नॉर्मल एडमिशन में चूंकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको इंटीमेशन लेटर जारी होता है, तो आपको उस स्कूल के नाम वाले इंटीमेशन लेटर को अपने एडमिशन का टाइम जमा करना होगा। और स्पॉट एडमिशन में उसके बजाय स्पॉट एडमिशन का जो इंटीमेशन निकलता है जिसमें किसी स्कूल का नाम नहीं होता है, वो वाला जमा करना पड़ेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम रहेंगे। मैट्रिक का मार्कशीट फोटोकॉपी लगेगा ही लगेगा, आपका जो है एसएलसी का ओरिजिनल कॉपी यानी टीसी का ओरिजिनल कॉपी लगेगा ही लगेगा, आधार पासबुक लगेगा ही लगेगा। जाति आवासीय आय के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। जाति आवासीय आय देखिए वैकल्पिक चीज़ है, किसी किसी संस्था में मांगा भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी मांगा जाता है, लेकिन इन 3 चीज़ों की वजह से यानी जाति आवासीय आय की वजह से आपके एडमिशन को रोका नहीं जा सकता। तो यह हुई डॉक्यूमेंट की बात। अगर हम फ़ी की बात करें कि स्पॉट एडमिशन में फ़ी कितना लगता है, तो देखिए इसमें शुल्क भी सेम टू सेम वही है जो नॉर्मल एडमिशन का है, चाहे फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले हों, सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हों, थर्ड मेरिट लिस्ट वाले हों। जो उनका एडमिशन फ़ी है स्कूल में जाकर के एडमिशन कराने के टाइम जो लगता है, सेम टू सेम वही स्पॉट का भी फ़ी है। अगर स्पॉट एडमिशन के नाम पर कोई स्कूल अगर ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा है तो ये भी गलत है, इसकी भी आप शिकायत करें। और मैंने तो कई वीडियो में कहा है कि भाई बिहार के शिक्षा विभाग ने तो कई सारे नंबर जारी कर दिए हैं, टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने शो कर दिया है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं या फिर अपने जिले के DO ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं अगर आपसे अवैध वसूली हो रही तो नॉर्मली फ़ी कितना लगता है, डॉक्यूमेंट कितने लगते हैं, इसकी मैं ऑलरेडी अलग से एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि स्पॉट एडमिशन अंतिम मौका होता है कि आप किसी भी तरह से अगर छूट गए हैं तो 11th में एडमिशन करा सकें, बिहार बोर्ड से इंटर कर सकें। अब रही बात कि स्पॉट एडमिशन का डेट आता कब है, तो देखिए ये कोई फिक्स डेट नहीं होता। कारण कि मैंने पहले ही कहा कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, ये तीनों के एडमिशन का डेट खत्म होने के बाद ही स्पॉट एडमिशन का डेट आता है, और वो भी एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार आता है। तो चूंकि देखिए 28 जून 2025 तक तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का ही एडमिशन कराने का डेट रखा गया है। उसके बाद जब ये डेट खत्म होगा तो हो सकता है एक बार उसको फिर से बढ़ाया जाए। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके लिए भी हफ्ता दिन 10 दिन डेट मिलेगा एडमिशन कराने का। फिर थर्ड आएगा, मतलब मान के चलिए कि जुलाई जो है ना, जुलाई महीने के लास्ट में ही या फिर अगस्त के शुरुआत में ये स्पॉट एडमिशन का जो कराने का डेट है, ऑनलाइन करने का डेट है, वो डेट आने वाला है। तो जुलाई लास्ट तो 100% हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का ही एडमिशन प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुआ। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे स्कूल बंद भी हैं। हालांकि खोलने का आदेश तो मिला था, लेकिन फिर भी स्कूल बंद है, जिसकी वजह से एडमिशन की प्रक्रिया चल नहीं पा रही। तो 28 तक तो अभी फर्स्ट का ही डेट है। तो आगे और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।